हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम बिलाल की हाशमी। आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ा, उसके कुछ कॉरोलरीज को देखा। टुडे आई विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ओके, तो आइए पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या है स्टेटमेंट? यह है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, अगर कोई ट्रायंगल है, दिस इज ए बी एंड सी, राइट। अगर कोई लाइन इस लाइन को सेम अगर रेशियो में डिवाइड कर रही है, मान लो यहाँ पर डी है, ये ई है, ठीक है। ए बी को डी पर कर रही है और ए को ए सी को ई पर कट कर रही है। तो मान लो अगर कोई लाइन डी है जो ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ए सी, दैट इज व्हाट इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। कोई लाइन है जो किसी ट्रायंगल के टू साइड्स को डिवाइड करती है सेम रेशियो में। सेम रेशियो का मतलब है सर कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी। तो गारंटी है कि जो इस लाइन होगी ना डी ई, गारंटी है बी सी के पैरेलल होगी। यही थ्योरम है आपका। तो लिखा है टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। इज वेरी इजीएस्ट वे यू कैन अंडरस्टैंड। तो इसका प्रूफ आज हम लोग समझेंगे कि कैसे ये प्रूफ होगा। तो प्रूफ इसका कंट्राडिक्शन से होगा। दैट इज व्हाट, पहले हम ले लेते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन आई होप आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। तो गिवन है आपके पास एक ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इस डी को हम मान लेते हैं कोई लाइन है जिसका नाम है एल, ठीक है। कोई लाइन है जिसका नाम हमने क्या मान लिया, एल। लाइन में दोनों साइड एरो रहेगा, एंड अ लाइन एल intersecting AB। तो देखो हमने लिखा है गिवन है कि ट्रायंगल ABC एंड अ लाइन L इंटरसेक्टिंग AB इन D। जो लाइन L है वो AB को D पर इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब काट रही है। ओके, इन सी एनी सच दैट इस प्रकार से वो इंटरसेक्ट कर रही है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी। ओके, अब क्या प्रूव करना है? टू प्रूव। स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है। इसको गिवन लिखना है, फिर प्रूफ लिखना है, तो प्रूफ लिखना है, देन प्रूफ। बताओ भाई साहब, एल क्या है? पैरेलल टू बी सी है, बी सी के पैरेलल है एल। दैट इज क्या प्रूव करना है? डी पैरेलल टू बी सी, यानी जो डी है वो पैरेलल किसके है? बी सी के। ओके सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अब प्रूफ क्या है भाई साहब? प्रूफ ये समझते हैं कि अब इसको प्रूफ कैसे किया जाए। कि मान लो लेट डी नॉट पैरेलल टू बीसी, जो डी है वो पैरेलल बीसी के नहीं है, मान लेते हैं। गणित वाले हैं, मान ही दे सकते हैं। देन देयर एग्जिस्ट, यानी कैसा, अगर मान लो डी पैरेलल बीसी के नहीं है, दिस मीन्स दैट कोई तो लाइन होगी ना डी को छोड़ के जो कि बीसी के पैरेलल होगी। दिस मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट अ लाइन पैरेलल टू बीसी। कोई तो लाइन है होगी जो पैरेलल होगी। तो मान लो कोई और लाइन है, मान लो इसको हम डी एफ करते हैं। क्या करते हैं? डी एफ। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि भाई साहब लेट डी एफ पैरेलल टू बी सी। चलो सर, अच्छी बात है कि आपने माना है कि डी जो है पैरेलल नहीं है बी सी का। तो कोई नया लाइन हमने कुछ सोचा कि मान लो डी एफ पैरेलल है बी सी के। रियलिटी में दिख भी नहीं रहा कि पैरेलल है, और उसको हम प्रूव करना है कैसे नहीं है। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल। अब जैसे ही हमने इसको डी एफ को पैरेलल माना तो लगाते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज थेल्स थ्योरम। तो लेकिन सिंस डी एफ पैरेलल टू बी सी, therefore by
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय बीपीटी यानी बाय थेस थ्योरम वी गेट क्या लिखेंगे AD बाई DB इक्वल टू AF बाई FC। क्यों सर AF क्यों ले रहे हो? क्योंकि हमने किसको पैरेलल माना है DF के, तो जो पैरेलल आता है उसी को करस्पॉन्डिंग वो साइड लिखते हैं AF अपॉन FC। हमें E क्योंकि D पैरेलल तो है नहीं माना हमने, तो हम जिसको पैरेलल माने उसी को लिखेंगे AF बाई FC। तो हमने लिखा है AF बाई FC। ओके, क्वेश्चन नंबर आई होप आपको दिख रहा होगा। अच्छा, एक चीज और, लेकिन हम जानते हैं कि बट गिवन क्या था कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। हाँ सर ये तो सही करें आप, ये तो गिवन है। ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है AD बाई DB, तो क्या हम इसको इक्वेट कर सकते हैं? तो देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AD बाई DB इक्वल टू AF बाई FC, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। तो क्या इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या ले सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड से लिखोगी AF बाई FC, AF बाई FC इक्वल टू AE बाई EC। ओके सर, एकदम सही कहा आपने, एकदम सही। यू कैन राइट, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इसको फ्रॉम 1 and 2 इक्वेट कर सकते हैं। अब एक काम करो, इन दोनों साइड 1 ऐड कर दो। स्टेप बाय आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। +1 इक्वल टू AE बाई EC। हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, देन आई कैन सॉल्व इट। आप लोग भी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। हमने क्या ऐड कर दिया? एडिंग 1 बोथ साइड। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा AF प्लस FC अपॉन FC इक्वल टू AE प्लस EC बाई EC। तो ध्यान से देखो AF प्लस FC क्या है? AF प्लस FC AC है अपॉन FC। अच्छा सर AE प्लस EC क्या है? AE प्लस EC वो भी AC है अपॉन EC। क्या EC कट जाएगा? ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। अब यहाँ कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखो तो AC कट गया, तो 1 अपॉन FC इक्वल टू 1 बाई EC। तो दैट इज व्हाट FC इक्वल टू EC। अरे सर ये क्या गया? यानी जो आपने माना था कि जो DF पैरेलल है वो जो FC है वो EC के इक्वल है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? तो सर AC तो इतना है और FC इतना है, तो इक्वल कैसे हो सकता है? इक्वल तभी हो सकता है जब DF खुद DE पर हो। दिस मीन्स दैट DF खुद ओवरलैप कर रहा हो DE को। क्या सर, कैसे समझ में आया कि भाई साहब जो DF वो खुद DE पर हो? ये DE है, DF ऐसे खींच के ला दो ऐसे, तो ये यहाँ इसी पे आ जाए, तभी तो होगा FC इक्वल टू EC। सर आप क्या कहना क्या चाह रहे हो, समझ नहीं आ रहा है? तो जिस बात को हम समझा रहे हैं कि FC EC तभी इक्वल होगा जब DF खुद DE पर आ जाए, यानी कोइंसाइड कर जाए। तो हमने लिखा है दिस इज पॉसिबल ओनली। क्या पॉसिबल सर? FC इक्वल टू EC। हाँ बिल्कुल, FC इक्वल टू EC तभी पॉसिबल होगा व्हेन F एंड E कोइंसाइड। इसका मतलब सर यानी F E पर आ जाए। हाँ, तो F E पर आ जाए तो क्या DE हो गया कोइंसाइड। दैट इज DF इज द लाइन L इटसेल्फ, बट DF पैरेलल BC। लेकिन DF पैरेलल बोला था BC के, इसका मतलब ऐसा हो नहीं सकता, तो ये कंट्राडिक्शन। सो हेंस L पैरेलल टू BC। इसका मतलब DF हमने जो माना था पैरेलल, DF पैरेलल वास्तविकता में BC के पैरेलल नहीं था। वास्तविकता पैरेलल कौन है? DE। हेंस L किसको हम माने थे? DE को। हेंस L इज पैरेलल टू BC। दिस मींस दैट DE पैरेलल टू BC। तो देखो हम लोग कैसे कंट्राडिक्शन मान के हम लोग चले हैं। यहाँ देखो हमने लिखा है कि लेट DE नॉट पैरेलल टू BC। तो कोई तो लाइन होगी DF जो इसके पैरेलल होगी, तो हमने मान के चला, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो तो यही आ गया कि जो FC है वो EC के इक्वल है। इक्वल है तो मतलब उसी पर है। इसका मतलब FC इक्वल टू EC मतलब व्हाट? And this was only when F and E coincide, that is DF is the only L itself। यानी जो DF था कुछ नहीं था, L खुद था, but DF पैरेलल टू BC दिया हुआ है, ऐसा दिखाना था। Hence L पैरेलल टू BC। This means that DE पैरेलल टू
BC। थोड़ा तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन कोई बार पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छे से आ जाएगा। आइए अब आज कुछ करते हैं हेल्थ थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं। क्या है क्वेश्चन सर? देख लो भाई साहब, मैं कि डी जो है पैरेलल है BC के, दिख रहा होगा, और AD इक्वल टू x दिया है, DB इक्वल टू x - 2 दिया है, A इक्वल टू x + 2 दिया है, BC इक्वल टू x - दिया है। फाइंड x। तो हाउ कैन यू थिंक दिस क्वेश्चन? तो एक ही चीज दिखा है कि भाई साहब दो लाइन पैरेलल दिख रही हैं और दिया हुआ D पैरेलल टू BC इन ट्रायंगल ABC D पैरेलल टू व्हाट? BC। ओके सर, तो D पैरेलल BC देखते ही एक ही चीज याद आता है, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम रिगार्डिंग क्या लिखेंगे? AD by DB इक्वल टू AE कहाँ सर? ये है AE by BC। बहुत ही प्यारा थ्योरम है। बाई लॉजिक जोड़ दें, तब जोड़ देना बाई थेल्स थ्योरम। अब कुछ नहीं करना है आपको, AD की वैल्यू रखो। AD कितना है? x, यहाँ रखो x। DB कितना है? DB है x - 2 एंड AE कितना है सर? x + 2 एंड EC इज व्हाट? x - 1। तो जिसको एलिजिबल आता है तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई x - 1 इक्वल टू x - 2 एंड x + 2। तो बच्चे समझते हैं इसमें मल्टीप्लाई x² - x हो जाएगा, x में x का, फिर x में -1 का, x - x। ये x - 2 x + 2 पूरी दुनिया जानती है, स्क्वायर - 4 हो जाएगा, क्योंकि a² - b² इक्वल टू होता है a - b एंड a + b। तो ये लिखा हुआ, ये तो ये लिख लिया हमने। ओके, इसको मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकता है। तो यहाँ से ये गया -x = -4, तो x = 4। दिस इज योर आंसर। वैसे क्वेश्चन आएंगे थेल्स थ्योरम में तो बहुत आसानी से यू कैन डू इजीली। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। आइए आप क्वेश्चन करते हैं। अनदर क्वेश्चन आप लोग सामने दिख रहा होगा कि LN पैरेलल टू AB if AL इक्वल टू x - 3, AC इक्वल टू 2x, BM इक्वल टू x - 2, BC इक्वल टू 2x + 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ट्रायंगल पे दिख रहा है LN पैरेलल टू AB दिया है। इन ट्रायंगल ABC वी हैव LN पैरेलल टू AB। तो पता होगा थेल्स थ्योरम लगाओगे तो लिखोगे AL अपॉन LC इक्वल टू BM अपॉन MC। ओके, क्या लिखना है? बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स। ओके, अब बताओ क्या क्या गिवन है? AL दिया है, अच्छी बात है, और क्या दिया? BM दिया है, ये भी। सर AC तो नहीं दिया है, AC फार्मूले भी नहीं दिख रहा है। अब कैसे, अब क्या होगा? वैल्यू कैसे रखेंगे? BC भी नहीं दिया है सर, तो कोई बात नहीं है, तो दिमाग लगाओ। LC को क्या ले सकते हो? LC को AC माइनस क्या ले सकते हो? अगर LC चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? AC में से AL घटा देंगे, AC में से पूरा AL घटा देंगे तो LC आ जाएगा। तो सर तब तो अच्छे समझ में आ गया, यानी BM यानी MC को हम लोग कह सकते हैं BC माइनस BM। बिल्कुल सर, आई होप आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। अब वैल्यू पुट कर दो यार। AL कितना है? x - 3 और AC कितना है? 2x माइनस AL, फिर AL आ गया, इसमें ब्रैकेट लिखना है x - 3 इक्वल टू व्हाट? BM है, BM कितना है? x - 2, नीचे फिर है BC कितना है? 2x + 3। सबका यूज होना चाहिए जितना गिवन है, -x - 2। अब कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व करने आता ही है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो x - 3 ब्रैकेट ओपन करोगे तो हो जाएगा 2x - x + 3 इक्वल टू x - 2, 2x + 3 -x + 2। ओके, सो x - 3, 2x में से x गया +3, x - 2, 2x - x, x + 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x - 3 x + 5 इक्वल टू x - 2 x + 3। अब सॉल्व कर लेते हैं इधर।
क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6। यानी उम्मीद है सही कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। एक्स में स्क्वायर को काट दिया तो 2x माइनस x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 15 यानी x इक्वल टू 9। तो ऐसा आपका क्या गया सर 9। तो 9 इज आंसर। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ऐसा आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई साहब। और किसी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं।